पी ब्लॉक इज अमंग वन ऑफ दोज ब्लॉक्स जो बहुत मैसिवली डिस्टर्ब हुए हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। नॉन डेवलप चीज़ जो होती है वो हमेशा मार खाती है। जस्ट टू शो यू गाइज कि ऑन ग्राउंड क्या चीज़ बनी हुई है, हकाइक पर मबनी आप लोगों को चीज़ें दिखाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुलबर्ग रेजिडेंशिया ब्लॉक पी के हवाले से हमारे पास बहुत सारी क्यूरी जनरेट हुई थी, तो आज की डेट में वी वर मोर देन कन्विंस्ड कि आपको उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट प्राइसेस और किस हद तक इसकी प्राइसेस गिर चुकी हैं या किस हद तक ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो चुकी है, उस हवाले से हम आपको आगाह करें। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस टेक यू टू द ब्लॉक पी ऑफ गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ब्लॉक पी गुलबर्ग रेजिडेंशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर मोर देन 6000 नंबर ऑफ प्लॉट जो हैं एग्जिस्ट करते हैं ऑन मैप। और जिस टाइम रियल इस्टेट मार्केट स्पेशली गुलबर्ग रेजिडेंशिया की मार्केट सबसे ज़्यादा बूम पे होती है, तो ये वाहिद ब्लॉक होता है जिसके अंदर सेल परचेज एट द वेरी पीक लेवल होती है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज़्यादा मार्केट में प्लॉट्स के एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से भी जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो इस ब्लॉक पी के अंदर ही होती है। तो आज की डेट में हम आपको इसी ब्लॉक के हवाले से बताने लगे हैं, लेकिन क्योंकि एक रनिंग मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो उसके ऑन कॉन्ट्रेरी जिस टाइम रियल इस्टेट मार्केट अपने स्लम से गुजरी होती है, डाउनफॉल में होती है या डिक्लाइनिंग स्टेज में होती है, तो यही ब्लॉक सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला भी होता है। अफेक्ट होने से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस ड्रॉप होती हैं वो ब्लॉक पी के अंदर ही होती हैं। तो आज की डेट में हम आपको ब्लॉक पी के हवाले से जो यहाँ की एज़ ऑफ नाउ टिल डेट जो अपडेट्स, डेवलपमेंट अपडेट्स हैं वो, और किस हद तक प्राइसेस गिर चुकी हैं और किस हद तक प्राइसेस सस्टेन्ड हैं, उसके हवाले से गाइड करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग और वीडियो। ब्लॉक पी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ब्लॉक पी सेग्रीगेटेड है इन 4 सेक्टर्स, यानी कि P1, P2, P3, P4। तो पोजेशनेबल स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो P1 के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं जो पोजेशन की स्टेट में हैं, और इस टाइम मैं P1 की बिल्कुल स्टार्टिंग की स्ट्रीट्स में ही मौजूद हूँ। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ फ्यू नंबर ऑफ जो हाउसेज हैं दे आर ऑलरेडी बीइंग कंस्ट्रक्टेड और रिहाइश भी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की सीरीज़ है। आप मैक्स समझे 400 सीरीज़ तक के जो प्लॉट्स हैं उनमें से कुछ स्ट्रीट्स जो पार्शियली डेवलप्ड हैं उनके अंदर पोजेशन इस टाइम मौजूद है। इसी तरह जैसे जैसे आप P1 के पीछे की सीरीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कटिंग ज़रूर मिलेगी। 1100 अप टू 1200 सीरीज़ तक आपको कटिंग ज़रूर मिलेगी, ब्राउन एरिया मिलेगा, लेकिन आपको पोजेशन नहीं मिलेगा। इवन अगर आप पीछे 900, 800 की सीरीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर कंक्रीट की रोड्स डिप्लॉयड मिलती हैं, अलॉन्ग विद सीवरेज लाइंस भी वहाँ पे जो है डिप्लॉयड है। इसी तरह अगर हम लोग ओवरऑल परसेंटेज में बात करें तो P1 जो है यूँ कह लें कि अराउंड 10 to 15% जो है P1 का वो इन पोजेशन है, पोजेशन की स्टेट में है। और पीछे की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 60 to 70% एरिया ऐसा है जिस पे आपको ब्राउन एरिया नज़र आता है, यानी कि क्लियर लैंड, कटिंग वाली लैंड नज़र आती है। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं P1 के आगे वाले प्लॉट्स में। अब हमारा सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव मामला है वो आता है जो है यहाँ की प्राइसेस। सिंस द टाइम यहाँ की प्रॉपर्टी ओवरऑल जो इवन अगर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की बात करें जो डाउनफॉल में आई है, और स्पेशली अगर हम लोग गुलबर्ग रेजिडेंशिया की बात करें तो पी ब्लॉक इज़ अमंग वन ऑफ दोज ब्लॉक्स जो बहुत मैसिवली डिस्टर्ब हुए हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। अगर हम लोग नॉन डेवलप प्लॉट्स की बात करें, यानी कि अगर हम लोग बिल्कुल पीछे के प्लॉट्स में यानी कि P3 और P4 में 7 मरला प्लॉट की बात करें, तो अब से ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले तक यहाँ पे प्लॉट्स 50 लाख यानी कि 5 मिलियन को ऑलमोस्ट टच कर रहे थे विद द मिनिमम प्राइस ब्रैकेट। ज़्यादा जितने भी प्लॉट्स वो इससे प्लस में ही थे। मिनिमम जो प्राइस ब्रैकेट आ गई थी ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख की आ चुकी थी। आज की डेट में अगर आप P3 और P4 में प्लॉट्स की प्राइसेस की बात करें, जो ट्रांजैक्शन हो रही है जितने में या रिक्वायरमेंट है, पहली चीज़ तो ये है कि इस टाइम नॉन डेवलप प्लॉट्स की मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडली ये कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आती भी है तो वही 50 लाख वाले प्लॉट इस टाइम P3 और P4 में ऑलमोस्ट 25-26 की प्राइस ब्रैकेट में बिक रहे हैं, विच मीन्स एग्जैक्टली 50% का ड्रॉप आया है इनकी प्राइसेस में। यहाँ पे अगर आप लोग मेरा मशवरा मानेंगे तो इन प्लॉट्स को, अल्लाह न करे अगर आप लोगों को बहुत ही ख़तरनाक किस्म की कोई मजबूरी आती है तो ही आप इसको सोचने का माइंड बनाएं। अदरवाइज़ मेरा मशवरा ये है, जस्ट वेट टिल जो ओवरऑल रियल इस्टेट की मार्केट है बेहतरी की तरफ जाए। अनटिल देन आप अपने प्लॉट्स को होल्ड रखें। 50% का ड्रॉप इज़ नॉट जस्टिफाइड कि आप लोग आज की डेट में उसको बेचें। नो डाउट बहुत वर्स्ट किस्म का स्लम आया हुआ है। इसी तरह अगर हम लोग P1 और P2 में बात करें तो P1 में इस टाइम पोजेशनबल प्लॉट जो है वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस की प्राइस रेंज में जा रहा है। और जो ये पीछे के जिन प्लॉट्स में इस टाइम हम लोग मौजूद हैं, ये प्लॉट्स अब से पहले तकरीबन 75 लाख के थे। आज के डेट में इनकी प्राइस तकरीबन 70 लाख के प्लस माइनस अभी भी स्टैंड कर रही है। रीज़न बीइंग कि ऑन ग्राउंड कुछ एग्जिस्टेंस है। नॉन डेवलप चीज़ जो होती है वो हमेशा मार खाती है।
नॉन डेवलप वो चीज़ जिसको ऑन ग्राउंड एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो सामने आपका P3 में प्लॉट है, जिस प्लॉट के ऊपर आप जा भी नहीं सकते हैं, वो नॉन डेवलप चीज़ है। तो वो चीज़ जिस टाइम स्लम आता है मार्केट में तब मार खाती है, लेकिन अदरवाइज़ जिस टाइम मार्केट चल रही होती है तो सबसे ज़्यादा बूम में यही चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही होती हैं और सेल परचेज़ में आ रही होती हैं। इसी तरह कनाल के प्लॉट्स की बात करें, P3 P4 में जो प्लॉट 90 लाख तक के प्लॉट्स जा चुके थे नॉन डेवलप कैटेगरी में, आज की डेट में वो प्लॉट्स भी तकरीबन 60 से 70 लाख की प्राइस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं। एज अ होल नॉन डेवलप प्लॉट्स इस टाइम बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हैं, और उसमें अगर आप लोग मेरा मशवरा लेंगे तो इट्स बेटर टू होल्ड योर प्लॉट्स फॉर इवन मोर टाइम, जब तक ये ओवरऑल जो मुल्की हालात हैं और जो रियल इस्टेट की मार्केट है स्टेबल नहीं होती है, तब तक अगर आप अपनी कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सौदा करेंगे। जो इस टाइम आप लोग ये सामने वाला रोड देख रहे हैं जो बेसिकली डबल रोड है, ये सर्कुलर एवेन्यू है, और इसके सामने वाला ये बेसिकली क्यू ब्लॉक है। ये इस साइड पे P ब्लॉक है, और अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो Q ब्लॉक है। अब वो जो डबल रोड है वो बेसिकली सर्कुलर एवेन्यू है जो ऑलमोस्ट इस पार्ट तक बना हुआ है, इस पार्ट से लेके ऑलमोस्ट S ब्लॉक के थोड़े एरिया तक बना है। और इससे पीछे की तरफ अगर हम लोग जाएं, यानी कि I और F ब्लॉक वाली साइड, I और E ब्लॉक वाली साइड पे, तो बीच में सर्कुलर एवेन्यू का पैच जो है वो क्लियर नहीं है। तो उस वजह से ये P ब्लॉक के अंदर का, यानी कि कनाल की बैक साइड के प्लॉट्स का जो रोड है वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल होता है, और ये रोड आगे आपको कहूटा, OPF सोसाइटी, सेनेट सोसाइटी को लीड करता है। तो उस वजह से ये वाला रोड बहुत ज़्यादा बिजी है, प्रॉपर कंक्रीट का और कारपेटेड रोड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P1 के जो कुछ पोजेशनेबल प्लॉट, जैसे मैंने आपको, तो जैसे हमने आपको बताया P1 के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ जो प्लॉट सीरीज़ है वो ऑन ग्राउंड उसकी प्रॉपर कारपेटिंग हुई हुई है। तो इस टाइम आप ये एक तो ड्रोन फुटेज में भी देखेंगे, अदरवाइज भी आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर ऑफ स्ट्रीट जो हैं उनकी प्रॉपर कारपेटिंग हुई हुई है, अलॉन्ग विद सीवरेज लाइन्स इंस्टॉल्ड। तो ये P1 को एक बड़ा पॉजिटिव एज मिलता है यहाँ पे कि ये समहाउ काफ़ी हद तक ब्राउन पार्ट है, ज़्यादातर एरिया में कटिंग हुई हुई है, विच शोज़ कि ये सोसाइटी के पास अपनी लैंड इसमें एक्वायर्ड है। अगर हम लोग P2 की बात करें तो ऑलमोस्ट वो जो सामने अगर आपको वो मीनार टाइप नज़र आ रहा है तो वो वाली जो सारी प्रेमिसेस है वो P2 की है। और अगेन अगर हम लोग P3 और P4 की बात करते चलें तो ये थ्रू आउट आगे तक एक्सटेंड होती है। अगर थोड़ा सा कैमरा इस तरफ अगर आप मूव करें, ऑल्दो कि आप ड्रोन फुटेज में भी देख रहे हैं, वो जो आपको दूर दूर तक ब्लेड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारा जितना जितना एरिया आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये सारा एरिया जो है बेसिकली P3 और P4 का है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट अपडेट का। कुछ स्ट्रीट्स ऑन ग्राउंड डेवलप्ड हैं P ब्लॉक में या ओवरऑल गुलबर्ग रेजिडेंशियल और गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। यू कैन कॉन्टैक्ट यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस ऑन द गिवन नंबर्स। यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जज़ाकल्लाह खैर।